बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने लैग्रैंजियन इक्वेशन को ड्राइव करना स्टार्ट किया था और हम नील्सन्स फॉर्म ऑफ लैग्रैंजियन इक्वेशन तक हमने प्रोसीड किया था, स्टार्टिंग फ्रॉम डी.एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। डी.एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल को हमने दो टर्म्स में स्प्लिट अप किया था। उन दोनों टर्म्स के लिए हमने मॉडिफिकेशंस की थी और उन मॉडिफिकेशन के बाद हम जो फाइनल एक्सप्रेशन हमें मिला था उसको हमने नील्सन्स फॉर्म ऑफ लैग्रैंजियन इक्वेशन का नाम दिया था। उसी फॉर्म से आगे प्रोसीड करते हुए अब हम लैग्रैंजियन इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। सो लास्ट टाइम हमने जो एक्सप्रेशन ड्राइव किया था नील्सन्स फॉर्म ऑफ लैग्रैंजियन इक्वेशन, दैट वाज डी बाई डी टी पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू जे डॉट माइनस पार्शियल टी बाई पार्शियल क्यू जे दैट इज इक्वल टू क्यू जे। यहाँ पे टी जो है हमारे पास दैट वाज काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर या काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्यू जे जो है हमारे पास ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है और क्यू जे डॉट जो है वो उसका सिंगल डेरिवेटिव है और इक्वल टू जो हमारे पास कैपिटल क्यू जे है दिस इज द कंपोनेंट्स ऑफ जनरलाइज्ड फोर्स। अब इस इक्वेशन के अंदर हम मॉडिफिकेशन करेंगे और हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन है दैट इज एक्चुअल लैग्रैंजियन इक्वेशन हम उसको ड्राइव करेंगे। अगर आपको याद हो तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का v यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी पे अगर हम डेल ऑपरेटर अप्लाई करें मतलब हम उसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिहाज से अगर हम डेरिवेटिव लें पोटेंशियल एनर्जी का तो वो हमारे पास फोर्स के बराबर आता है या माइनस एफ के बराबर आता है, या हम इसको माइनस एफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि डेरिवेटिव या चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या मैक्सिमम चेंज, क्योंकि जब हम डेल्टा की बात करते हैं दैट मीन मैक्सिमम चेंज। सो मैक्सिमम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। और नेगेटिव साइन को भी हमने इलस्ट्रेट किया था, ये यहाँ पे क्यों आया है क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी भी फोर्स फील्ड की, जैसे कि हमारे अर्थ की अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कब आती है जब हम किसी भी चीज़ को ज़मीन से उठा के एक सर्टेन हाइट पे ले जाते हैं। तो जब हम उसको ज़मीन से उठा के एक हाइट पे लेके जाते हैं तो हम कहते हैं कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई। अब ज़मीन जो है यानी ज़मीन की जो फोर्स है एक्चुअली वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उस सब्जेक्ट को जो है वो पुल कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट को हम एक हाइट पे यानी उसके अगेंस्ट मूव करवा रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के या किसी भी फोर्स फील्ड के अगेंस्ट जब हम मूव करवाते हैं उस वक्त किसी ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, और चूंकि हम उस फोर्स फील्ड को अपोज कर रहे होते हैं इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है। तो फोर्स जो है उसको हम माइनस डेल्टा वी के बराबर लिख सकते हैं, और डेल्टा यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो क्यू जे जो है अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर के अंदर क्यू जे को हमने कहा था ये सिग्मा आई एफ आई डॉट पार्शियल आर आई और पार्शियल क्यू जे के बराबर था, यानी क्यू जे बराबर था माइनस सिग्मा आई एफ आई डॉट पार्शियल आर आई और पार्शियल क्यू जे। तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स थी उसकी जगह पे अब हम माइनस डेल्टा वी को पुट करेंगे। ठीक है, तो क्यू जे बराबर आएगा माइनस सिग्मा डेल्टा आई वी, यानी जहाँ पे फोर्स थी वहाँ पे हमने डेल्टा वी का इस्तेमाल किया और नेगेटिव साइन जो है वो बाहर आ जाएगा, पार्शियल आर आई ओवर पार्शियल क्यू जे जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारे पास जो डेल्टा है दिस इज़ बेसिकली द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ये डिस्टेंस के लिहाज से डेरिवेटिव है तो इसको हम पार्शियल ओवर पार्शियल आर आई लिख सकते हैं। सो ये बन जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल आर आई। नेक्स्ट पोटेंशियल को हमने एक्सपेंड किया है कि जो पोटेंशियल है दैट इज़ द फंक्शन ऑफ पोजिशंस R1 R2 एंड सो ऑन अप टू Rn एंड टाइम। जो हमारा पोटेंशियल है वो इन सब चीज़ों का फंक्शन है। ठीक है, तो अब ये जो टर्म हमारे पास है पार्शियल आर आई और ये पार्शियल आर आई ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और पीछे हमारे पास बचेगा पार्शियल वी बाय पार्शियल क्यू जे, यानी ये जो वी है और ये पार्शियल ये बन जाएगा पार्शियल वी और पार्शियल क्यू जे विद द नेगेटिव साइन। तो अब इस इक्वेशन के अंदर जो हमने ड्राइव की थी लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्यू जे की जगह पे माइनस पार्शियल वी बाय पार्शियल क्यू जे जो है इसको सब्सटीट्यूट करना है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड इसकी एज इट इज़ रही है, राइट हैंड साइड के अंदर हमने क्यू जे की जगह पे माइनस पार्शियल वी बाय पार्शियल क्यू जे जो है उसको सब्सटीट्यूट कर दिया है।
अब ये जो पार्शियल वी और पार्शियल क्यू जे है इसको भी हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे। जब हम इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस पार्शियल वी बाय पार्शियल क्यू जे। और हमें ये भी पता है कि ये टर्म ऑलरेडी पार्शियल बाय पार्शियल क्यू जे के साथ है, ये भी पार्शियल बाय पार्शियल क्यू जे, तो हम पार्शियल बाय पार्शियल क्यू जे इनमें से कॉमन कर लेंगे। अंदर हमारे पास बचेगा टी यहाँ से और वी जो है इस साइड से इस तरफ आया। अब इसको साइंस को लेके थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकती है, वो हम क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ पे देखिए माइनस टी था ऑलरेडी और ये v जब इस तरफ आएगा तो ये प्लस v बन जाएगा, यानी बेसिकली होना चाहिए था माइनस का t और प्लस का v, लेकिन हमने क्या किया है, हमने माइनस उसमें से बाहर कॉमन किया। तो जब हमने माइनस एक बाहर लिखा है तो ये जो माइनस का t था ये प्लस में कन्वर्ट हो गया और ये v जो इधर आके प्लस का बना था जब हमने माइनस कॉमन लिया तो ये दोबारा से माइनस v बन गया। तो इन दोनों टर्म्स को हमने इकट्ठा किया है, पार्शियल ओवर पार्शियल क्यू जे कॉमन लिया और अंदर हमारे पास बचा है t माइनस वी। अब फर्स्ट टर्म जो है उसके अंदर हम एक छोटी सी मॉडिफिकेशन करने जा रहे हैं, वो क्या है, as we know v is not an explicit function of time means its time derivative will be zero। जो हमारे पास पोटेंशियल है वो एक्सप्लिसिटली यानी इंडिविजुअली जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता। पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम एक्सप्रेशन देखें तो वहाँ पे वो हमारे पास मैस डिपेंडेंट होती है या चार्ज डिपेंडेंट, और जो चीज़ इसमें इन्वॉल्व होती है बेसिकली दैट इज़ द डिस्टेंस। तो पोटेंशियल एनर्जी कभी भी टाइम डिपेंडेंट नहीं होती, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है तो मैस पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है तो चार्जेस पे डिपेंड करेगी, लेकिन टाइम पे डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो जीरो के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है जहाँ पे डेरिवेटिव काइनेटिक एनर्जी का है पार्शियल टी बाय पार्शियल क्यू जे डॉट ये डी बाई डी टी, यानी ये इस टर्म का टाइम डेरिवेटिव है। ठीक है, तो इस टर्म के साथ अगर हम जीरो ऐड कर दें तो इसका मतलब इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और चूंकि पोटेंशियल एनर्जी का टाइम डेरिवेटिव भी जीरो के बराबर है, ठीक है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन के अंदर जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी यानी पार्शियल टी बाय पार्शियल क्यू जे डॉट है डी बाई डी टी के साथ हम इसके साथ प्लस कर सकते हैं डी बाई डी टी पार्शियल वी बाय पार्शियल क्यू जे डॉट, यानी यही टर्म यहाँ पे टी को वी से रिप्लेस करके हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उस चीज़ का जब हम टाइम डेरिवेटिव लेंगे अंदर हमारे पास जो भी वैल्यू है पार्शियल ओवर पार्शियल क्यू जे डॉट के साथ, जब हम टाइम के लिहाज से उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो चीज़ जीरो के बराबर ही होगी। तो जब वो जीरो के बराबर आती है तो उसको यहाँ ऐड करने से इस इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया है, जहाँ हमारे पास ये टर्म टी के साथ थी हमने इसको वी के साथ भी लिखा प्लस डी बाई डी टी पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू जे डॉट, और वही काम हमने वहाँ पे भी किया है, हमने डी बाई डी टी पार्शियल ओवर पार्शियल क्यू जे डॉट जो है उसको कॉमन ले लिया है और टी माइनस वी जो है वो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, यानी आप प्लस वी ऐड कर लें माइनस वी ऐड कर लें, एक्चुअली तो ये ज़ीरो के बराबर ही है ना, तो प्लस का ज़ीरो ऐड करें या माइनस का ज़ीरो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये टर्म हमारे पास ये भी टी माइनस वी की फॉर्म में आ जाएगी, ये भी टी माइनस वी की फॉर्म में। अब ये जो टी माइनस वी है इसको हमने रिप्लेस कर दिया है एल के साथ, वेयर एल इज़ कॉल्ड द लेग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम। एल को हम लेग्रेंजियन कहते हैं, एल इज़ कॉल्ड द लेग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम। और लेग्रेंजियन क्या है, व्हाट डज इट मीन, दिस इज़ अ फंक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास एक फंक्शन है दैट डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ डायनामिक सिस्टम, जो किसी भी डायनामिक सिस्टम मतलब मूविंग सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करता है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एंड देयर टाइम डेरिवेटिव। पोजीशन कोऑर्डिनेट मतलब क्यू जे और इसका टाइम डेरिवेटिव क्यू जे डॉट। तो लेग्रेंजियन क्या है, ये हमारे पास एक फंक्शन है जो किसी भी डायनामिक सिस्टम की किसी भी मूविंग सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करेगा। अब स्टेट को डिफाइन करने से क्या मुराद है, अगर आपको याद हो तो हम वेव फंक्शन डिस्क्राइब करते हैं, हम कहते हैं वेव फंक्शन जो है ये किसी भी पॉइंट पे हमें वेव की वेलोसिटी के बारे में, उसके वेवलेंथ के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में हमें डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन देता है, यानी वो एक सिंगल वेव फंक्शन साई हम कंसिडर करते हैं, और एक वेव फंक्शन हमें वेव के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है, यानी उसकी वेलोसिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका टाइम पीरियड, हर चीज़ हम उसे एक वेव फंक्शन से ड्राइव कर सकते हैं। इसी तरह से जो लेग्रेंजियन है दैट इज़ एल, एल भी हमारे पास एक फंक्शन है, और किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की जहाँ पे वेव की जगह पे कोई सा भी डायनामिक सिस्टम या सिस्टम ऑफ पार्टिकल आ जाएगा, उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल की स्टेट को डिफाइन करता है। स्टेट ऑफ डिफाइन करने से मुराद
किसी भी पॉइंट पे उस सिस्टम की उसका डिस्प्लेसमेंट, उसकी वेलोसिटी, उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसका मोमेंटम, उसका पोटेंशियल, कोई भी चीज़, उसका कोई भी पैरामीटर हम लैग्रेंजियन की मदद से ड्राइव कर सकते हैं। यानी लैग्रेंजियन क्या है, हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी पॉइंट पे हमें मूव करते हुए ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एनर्जी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, उसके बारे में हर तरह की इंफॉर्मेशन देता है। और ये अचीव हम किस तरह से करते हैं, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम दिस इक्वेशन कि हम काइनेटिक एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर रहे हैं, टी माइनस वी जो है उसको हम एल का नाम दे रहे हैं। सो एल इज़ द लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम। और ये जो इक्वेशन हमें यहाँ पे मिली है दैट इज़ डी बाई डी टी पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू जे डॉट माइनस पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू जे, दिस इज कॉल्ड लेग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारे पास लेग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन है, और ये हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसकी मदद से हम किसी भी मूविंग पार्टिकल के लिए मूविंग पार्टिकल या मूविंग सिस्टम को एग्जैक्टली डिफाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह ताला इस इक्वेशन की कुछ एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे, जिनसे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम इस इक्वेशन की मदद से डिफरेंट पार्टिकल्स की मैकेनिक्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। और वो सारे की सारी चीज़ें जो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन यानी न्यूटन सेकंड लॉ की मदद से जो चीज़ें हम ड्राइव करते थे, वो लैग्रेंजियन इक्वेशन की मदद से भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमारे पास ज़्यादा जनरल फॉर्म है एज़ कम्पेयर टू न्यूटन सेकेंड लॉ। तो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इंशाल्लाह लैग्रेंजियन इक्वेशन की डिफरेंट एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे।